भी मांगो। आपने मेरी जासूसी की है? राज कर रही है मेरी सीनिया, राज। चलें। और अपने घर में रहो। अगर मैं मर भी जाऊं ना तो तलाक लेके यहाँ मत आना। ये बताएं जीनिया कैसी है? जीनिया और उसके साथ, उसकी फैमिली के साथ जो कुछ तुमने किया है ना, सारी रिपोर्ट है मेरे पास। जीनिया बहुत खुश है अपने घर में। उसका शौहर शहराम से ज्यादा अमीर और अच्छा है। बीवी तो वैसे तुम शहराम की भी थी ना? दानिश के साथ बिल्कुल ठीक तरह से रहना, और तुमने उससे तलाक मांगी है। जाओ जाके उससे माफी। तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी प्रॉपर्टी नहीं हूँ, ना ही खरीदी हुई मुलाजमा। बीवी हूँ आपकी। तलाक करो। दानिश की बातें सुनकर जीनिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अब तक यही समझ रही होती है कि दानिश को उसके अतीत और शहराम के साथ किए गए उसके बर्ताव के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन दानिश उसके सामने साफ शब्दों में कह देता है कि उसने शहराम और उसकी फैमिली के साथ बहुत गलत किया है और उसके पास जीनिया के हर राज की पूरी जानकारी मौजूद है। यह सुनते ही जीनिया हैरान रह जाती है और गुस्से में दानिश से पूछती है कि क्या वह उसकी जासूसी करवा रहा था। दानिश बिना झिझक जवाब देता है कि जब उसे शादी करनी थी तो उसके बारे में सब कुछ जानना उसके लिए जरूरी था। इसके बाद दानिश का रवैया और भी सख्त हो जाता है। वह जीनिया को मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा परेशान और टॉर्चर करने लगता है। आखिरकार जब जीनिया से ये सब बर्दाश्त नहीं होता तो वह दानिश का घर छोड़ देती है और उससे तलाक मांग लेती है। दूसरी तरफ दानिश तुरंत सीरत को फोन करके उसकी बेटी के सारे कारनामों के बारे में बता देता है। अपनी बेटी की हरकतें सुनकर सीरत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जब जीनिया अपनी मां के घर पहुंचती है तो उसे उम्मीद होती है कि उसकी मां उसका साथ देगी, लेकिन वहां भी उसे सहारा नहीं मिलता। सीरत उसे डांटते हुए कहती है कि उसका दिमाग खराब हो चुका है जो उसने तलाक की बात की। वह उसे आदेश देती है कि तुरंत वापस जाकर दानिश से माफी मांगे। यहां तक कि सीरत यह भी कह देती है कि चाहे वह मर ही क्यों न जाए, जीनिया को तलाक लेकर इस घर में वापस आने की इजाजत नहीं होगी। अपनी मां की यह कठोर बातें सुनकर जीनिया पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि अब उसके पास दानिश के घर वापस जाने के अलावा कोई दूसरा ठिकाना नहीं बचता।